नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कंप्यूटर रन कमांड्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं या फिर यूज करने वाले हैं तो आपको इन शॉर्टकट रन कमांड्स के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए वीडियो को आगे देखते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहली जो रन कमांड्स है टेम्प। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने कीबोर्ड के अंदर विंडो की को दबाने के साथ ही आर को दबाना होता है। तो सबसे पहले ये ओपन हो जाती है। जैसे मैंने आपको डेस्कटॉप पे दिखा भी देता हूँ। ये कंट्रोल और अल्ट के बीच में विंडो की की होती है और ई और टी के बीच में आर की की होती है। तो आपको इस विंडो की को दबाने के साथ साथ ही आपको ये की दबाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको रन कमांड ओपन हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। आपको अपने स्टार्ट मेन्यू है यहाँ से भी रन कमांड ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दोनों रास्ता मैंने बता दिया आपको रन कमांड्स ओपन करने का। अब मैं आपको कमांड के बारे में बताता हूँ। तो जो पहली कमांड है वो है टेम्प। तो आपको विंडो के साथ आर प्रेस करना है, टेम्प यहाँ पर लिखना है, एंटर मारना है। तो इसके अंदर जो भी आपकी जो टेम्प फाइल बनती है, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर टेम्परेरी फाइल बनती है हम उनको रिमूव करते रहते हैं, ऐसे हमारे कंप्यूटर के अंदर जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो बहुत सारी टेम्परेरी फाइल बनती रहती हैं। तो हमें पता नहीं होता, जिससे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होती जाती है एवरीडे। तो हमें हमेशा 2-4 दिन में, हफ्ते में, वीक में ये चीज़ करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहली जो रन कमांड है यहाँ से आप इनको कंट्रोल ले करके सिलेक्ट करोगे, डिलीट पे क्लिक करोगे। इनमें कुछ फाइलें ऐसी होती है डिलीट नहीं होती हैं तो उनको हमें स्किप कर देना, जैसे मैंने अभी पहले डिलीट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, सेकेंड नंबर की जो कमांड है आपकी टेम्प ही है। इसके आगे पीछे आपको परसेंटेज लिख देना है। जो शिफ्ट के साथ आप 5 नंबर दबाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो बहुत सारी फाइल पड़ी है, इनको कंट्रोल ए करना है, डिलीट करना है। और इसमें भी कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो रिमूव नहीं होती है, तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान करना है। इस पर स्किप कर देना तो बाकी की फाइलें डिलीट हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तीसरे नंबर की आपकी प्रीफेच फाइल होती है। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी फाइल आपको टेम्पी फाइल होती हैं सारी, इसमें भी आपको कंट्रोल ले करके डिलीट कर देना है। तो इसमें भी कुछ फाइल ऐसी हैं जो डिलीट हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। ठीक है, और जो सबसे चौथे नंबर की जो आपकी कमांड है दोस्तों रिसेंट, इसमें क्या होता है कि जो भी इसका बहुत बढ़िया यूज है। जैसे आपने किसी को कंप्यूटर दे दिया, उसने क्या क्या यूज किया है उसको कैसे पता करोगे, तो इसमें आप विंडो की आज के साथ इसमें जब रन की रिसेंट की जो कमांड चलाओगे तो इसमें आपको पूरा जो जिस बंदे ने कब से कौन सा किस डेट में क्या क्या यूज किया है वो इसमें दिखाता रहता है। अगर उसने डिलीट नहीं किया होगा तो वो इसमें सारी चीज़ें दिखाता रहता है। अगर कोई इसको ऐसे कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट कर देता है, ये भी मतलब टेम्प फाइल के अंदर ही आती है, लेकिन आप इस चीज़ का पता कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चौथी कमांड आपकी क्लियर होगी। पांचवी कमांड है कॉन्फिग। एमएस कॉन्फिग का क्या यूज होता है दोस्तों, जब आप इसको रन में लिखोगे एमएस कॉन्फिग तो ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड को ओपन करने के लिए होता है। इसका क्या यूज है दोस्तों कि इसमें आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, बूटिंग का, सर्विस का, स्टार्टअप का, टूल्स का। तो जनरल पे आपका डिफॉल्ट रहता ही है। बूट के अंदर क्या होता है, अगर यहाँ पे आपकी 2 विंडोज इंस्टॉल हैं आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर तो यहाँ पे शो होता है, और किसको आप डिफॉल्ट बूटिंग में रखना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो। बाकी का यहाँ पे जो डिफॉल्ट बूटिंग का जो टाइमिंग होता है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। और अगर अपने सिस्टम को सेव मोड में ओपन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई को कर दोगे और मशीन को रीस्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक सेव मोड में ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आप विंडोज 7, 8 किसी के अंदर भी कर सकते हो। सर्विस के अंदर जो आपकी सर्विस जो करंट टाइम में रनिंग होती है, इनमें किसी को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। स्टार्टअप के अंदर भी ये अगर इनको अनचेक करके अप्लाई होकर करोगे तो ये सर्विसेज आपकी बंद हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, जो 6वें नंबर का जो है आपका MSTSC, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका रिमोट डेस्कटॉप विज़ार्ड को ओपन करने के लिए। जैसे मैं बता देता हूँ रिमोट डेस्कटॉप होता क्या है, तो वो आपको समझ, पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन क्या होता है दोस्तों, जब हम एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं उसका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के, तो उसमें क्या होता है कि पूरा कंप्यूटर उसका आपकी सेम कंप्यूटर पे एक्सेस हो जाता है। आप उसके सिस्टम पे कुछ भी कर सकते हो। एक टीम व्यूअर एंड डेस्क एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया, ये लोकली होता है। अगर आप VPN की मदद से करोगे तो इसको आउटसाइड भी कहीं से कर सकते हैं दोस्तों। रिमोटली क्या करते हैं दोस्तों, जब हम किसी अपने लैपटॉप से दूसरे को कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हमें एक सेटिंग और करनी पड़ती है दोस्तों, उसका भी मैं बताता हूँ। जब आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाओगे और यहाँ पे आप रिमोट सेटिंग पे जाओगे तो आप जिस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे उसके कंप्यूटर में इसको अलाउड करना पड़ेगा। आप इसको यहाँ पे अलाउ करके अप्लाई ओके करोगे, उसके बाद ही आप रिमोटली इसको एक्सेस कर सकते हो। और जो 7वें नंबर का रन कमांड है वो है आपका कैलकुलेटर को अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में
ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है CLC लिखोगे तो आपका डेस्कटॉप पे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8वें नंबर का जो कमांड है आपका विंडो के R7 लिखोगे, आपको RESMON ये कमांड होती है दोस्तों रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए। जैसे आप इसको यहाँ पे एंटर करोगे तो आप देखोगे कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर CPU कितना % यूज हो रहा है, मेमोरी कितना % यूज हो रहा है, डिस्क कितना % यूज हो रहा है, नेटवर्क में स्पीड कितना आ रहा है। तो उसकी कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए रिसोर्स मॉनिटरिंग को ओपन कर विजेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको इसका कमांड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, 90 नंबर का जो कमांड है वो आपका टास्क MGR। तो इसमें क्या होता है, अपना टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए ऑप्शन होता है आपको, यहाँ पे सिंपली लिखना है आपको टास्क MGR। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। इसमें भी आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर सकते हो। ये विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट टास्क मैनेजर होता है उसको ओपन करने के लिए होता है दोस्तों। इसके बाद आपका जो 10वें नंबर का कमांड होता है वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का होता है। अगर सपोज मानो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपका कीबोर्ड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या कोई की काम नहीं कर रही और आपको अर्जेंट बेसिस का कोई वर्क करना है, तो यहाँ पे आप OSK लिखोगे तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपका ऑन हो जाएगा और यहाँ से आप कुछ भी अपना काम कर सकते हो, है ना, बहुत सिंपल ट्रिक। इसके बाद आपका जो 11वें नंबर का कमांड है वो है आपका राइट का। अगर जैसे सपोज मानो आपका डेस्कटॉप के अंदर MS वर्ड वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं है और आपको पता नहीं इसमें कैसे लिखना है, तो आप राइट यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका जो वर्ड पैड होता है वो ओपन हो जाता है। यहाँ में इसमें आप कुछ भी लिख के प्रिंट आउट जो भी कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद आपका जो 12वें नंबर का कमांड होता है वो आता है आपका यूज़र अकाउंट ओपन करने के लिए। तो इसमें आपको सिंपली लिखना है NETPLWIZ, फिर करना है आपको एंटर। तो आप देखोगे कि यहाँ से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, नया अकाउंट भी बना सकते हो और जो करना चाहते हो वो यहाँ से आप कर सकते हो। ज़्यादा आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल एक कमांड से आप अपने अकाउंट विजेट पे जा सकते हो। जो 13 नंबर की जो कमांड है दोस्तों वो है क्लीन मैनेजर, यानी आप अपने डिस्क को क्लीन करने का ऑप्शन होता है क्लीन MGR। इसको आप ओपन करोगे तो इसमें आपकी सारी ड्राइव आती हैं, एक करके आप किसी भी ड्राइव को क्लीन कर सकते हो। जितनी भी जो टेम्परेरी फाइल बनती है उसकी, और इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है दोस्तों। इसके बाद जो आपका 14 नंबर का कमांड है वो है आपका नोटपैड ओपन करने का। सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है नोटपैड, तो आप देखोगे कि आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा कुछ भी टाइप करने के लिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 15 नंबर का जो रन कमांड होता है वो होता है MSINFO32। इसका क्या यूज होता है दोस्तों, ये होता है आपका ओपन सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ओपन करने के लिए। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, MSINFO32 इसको लिख के आप यहाँ पे एंटर मारोगे तो यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे अपने लैपटॉप डेस्कटॉप का एक एक पार्ट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपका लैपटॉप कौन सा मॉडल है, अगर आपको ऑन इस सामने या पीछे नहीं लगा दिख रहा तो यहाँ से आप इसका सिस्टम का मॉडल नंबर देखो, यहाँ पे ये इसका सिस्टम का मॉडल नंबर लिखा हुआ है। ऐसे सिस्टम का मॉडल नंबर देख सकते हो, कितना रैम, कितना क्या चीज़ है, कंप्यूटर नाम क्या है, मॉडल किस ब्रांड का है, इस पे यहाँ पे आपको OS वर्जन कौन सा है, यहाँ पे कंप्लीट वर्जन, सर्विस पैक कौन सा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिस्टम समरी में मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पे हार्डवेयर पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनपुट आउटपुट पोर्ट कितना है, रैम कितना है, कौन सा स्लॉट है, क्या चीज़ है, आप यहाँ से जाके कंप्लीटली सारी चीज़ें चेक कर सकते हो दोस्तों। ये उसके लिए होता है, जैसे कि मैं आपको ये देख रहा हूँ क्या क्या है उस कंप्लीट यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर आप ये चीज़ चेक कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद जो 16 नंबर की कमांड होती है अपना कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए। वैसे तो सिंपली आप कंट्रोल पैनल यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाके कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हो, लेकिन विंडो 10 में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बाकी का आप सिंपली यहाँ पे कंट्रोल लिखोगे तो आपका कंट्रोल पैनल ये ओपन हो जाएगा सिंपली दोस्तों। ठीक है, ये आपका 16 नंबर का कमांड कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए होता है दोस्तों। और जो 17 नंबर का जो कमांड होता है दोस्तों, ये होता है आपका बैकअप और रेस्टोरेंट पॉइंट को विजेट को ओपन करने के लिए। जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको तो इसमें आप विंडो रन में लिखोगे यहाँ पे SDCLT। आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप अपने सिस्टम का बैकअप को सेट कर सकते हो, फिर जब बैकअप हो उसको रिस्टोर भी कर सकते हो, रिपेयर डिस्क कर दो, ये उसका ऑप्शन होता है ओपन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो आपका
18 नंबर का जो रन कमांड होता है वो होता है CMD। मतलब आपको जो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए अगर आप CMD टाइप करोगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और इसी कमांड प्रॉम्प्ट की तरह एक और होता है आपका, जिसको मैं बता देता हूँ, एक होता है पावर सेल का। वो आपका 19 नंबर का कमांड, ये भी आपका सेम ऐसे ही जैसे जो आपका CMD होता है, सेम ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म और होता है सिस्टम के अंदर, जिसे हम पावर सेल के नाम से जानते हैं। और इसमें भी सेम आपका जैसा कमांड प्रॉम्प्ट होता है ऐसा ही होता है दोस्तों, ठीक है। 20 नंबर का जो रन कमांड होता है वो होता है REG एडिट। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका क्या होता है, REGEDIT। ये होता है आपका रजिस्ट्री एडिटर विजार्ड को ओपन करने का कमांड होता है। इसका बहुत यूज है, इसको मैं आपको किसी दिन फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको आप इनेबल, डिसेबल या ब्लॉक कर सकते हो। ये इसका रजिस्ट्री एडिटर होता है, जो इसमें जिसकी जो मतलब जिसकी जो रजिस्ट्री एडिटर होती है किसी भी चीज़ की, उसको ब्लॉक करने के लिए, बंद करने के लिए यहाँ से इस कमांड का यूज किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट टॉप 20 ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट कमांडों के बारे में डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बता दिया दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।